हेलो गाइज, आज का ये जो वीडियो हमारा ये पूरा डिटेल इलायची के बारे में डिटेल वीडियो बनने वाला है। आप पूरा एंड तक बने रहिए। इसमें आपको परचेसिंग के लेकर कैसे परचेस करना है, कैसे आप थर्ड पार्टी से बच सकते हो, कैसे डायरेक्ट इलायची का डील कर सकते हो, ये पूरा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। और इलायची के साइज़ के बारे में आपको जो पूरा नॉलेज चाहिए कि हाँ क्या साइज़, कैसे आप समझोगे कौन से साइज़ का, तो आपको वो भी बता देंगे हम। तो चलिए देरी ना करते हुए हम शुरू करते हैं। ये जो आपको क्वालिटी दिख रहा है ये 8 mm बोल्ट क्वालिटी में है। ये आपको जो दिख रहा है आपको ये डोमेस्टिक क्वालिटी है और लोकल क्वालिटी भी बोला जाता है इसको। इसमें देखो जो डोमेस्टिक क्वालिटी में क्या होता है, डोमेस्टिक क्वालिटी में आपको जो 5 to 10% तक जो ड्रॉपिंग बोलते हैं इसको, ड्रॉपिंग मिल जाती है। ड्रॉपिंग मतलब ये है कि समझो थोड़ा बहुत आपको रिजेक्शन, थोड़ा छोटा टाइप का माल, थोड़ा मुंह फट, ये सब पूरा मिला के 5 to 10% तक ड्रॉपिंग मिल जाता है। अगर समझो अगर एक्सपोर्ट क्वालिटी होगा तो एक्सपोर्ट क्वालिटी में ड्रॉपिंग नहीं देखने को लिए मिलता है। तो उसके बारे में बाद में डिटेल में वीडियो बनाऊंगा एक्सपोर्ट क्वालिटी के लिए। अभी जो देखिए मैंने एक इलायची हाथ में ले लिया आपको ये समझाने के लिए कि आप इसको अच्छे तरह से समझो कि हाँ असल में इसको मेजरमेंट किस तरह से होता है, तो है ना। तो अब देखो मैं इलायची लेके आपको बता रहा हूँ कि आप ये कैसे समझोगे कि हाँ ये साइज़ में कैसे मेज़र होता है। तो ये समझो एक इलायची है, तो इसमें अगर इसको आप मेज़र करोगे तो इसको कभी लंबाई में मेज़र मत करो। अगर लंबाई में मेज़र करोगे तो ये आपका जो मेज़र करने का तरीका होगा ये टोटली मतलब ये गलत होगा। सो ये लंबाई में मेज़र करना नहीं आपको। सो आपको आगे चल के मैं बता रहा हूँ तो आपको किस तरह से मेज़र करना है इसको। तो ये मेज़रमेंट के हिसाब से देखो बहुत सारे कस्टमर ये लंबाई में मेज़र करते हैं, ये टोटली गलत हो गया ना। तो अभी क्या है, इसको लंबाई में मेज़र नहीं, इसको मोटाई में मेज़र करना है। ये देखो ये सही तरीका है मोटाई में मेज़र करने का। पर वैसे ही जो मशीन में ग्रेड होके आता है ना तो मोटाई में मेज़र होके आता है। तो क्या होता है बहुत सारा क्वालिटी है ये लंबाई में थोड़ा छोटा दिखता है, छोटा होता है, और मोटाई में सेम ऐसे सेम मोटाई होता है, तो उसको क्या मतलब बोना टाइप का लगता है। तो क्या है कस्टमर का कंप्लेन ऐसा होता है कि अरे भैया आपने जो माल दिया ये अच्छा 8 mm माल नहीं, ये छोटा दाना में मिल गया हमको, क्वालिटी बहुत छोटा लग रहा है। पर असल में होता नहीं, ये देखो नेचुरल चीज़ है। तो नेचुरल चीज़ में क्या होता है, आप जो नेचुरल प्रोडक्शन है वो तो हम हाथ से नहीं बनाते हैं, पर ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, आपका कस्टमर को भी ये समझाना पड़ेगा। थोड़ा सा 19-20 जो हो रहा है ना वो आपको एडजस्ट करना ही पड़ेगा। नहीं तो क्या कभी कभार ऐसा आता है इतना अच्छा क्वालिटी आता है ना तो पूरा लंबा दाना आता है और क्वालिटी भी अच्छा आ जाता है। तो उसके हिसाब से क्या होता है तो उसको बहुत बड़ा दिखता है। तो इसमें आपको ये समझ के लेना पड़ेगा। तो आप हर तरह से वो मेज़र करो। और बहुत सारे कस्टमर का ऐसे क्वायरी होता है कि हाँ कितना कितना परसेंट ब्लैक सीड रहेगा। तो देखिए हम जो क्वालिटी देते हैं वो हम मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं। ऐसे तो हम जो ऐसे समझो 100% तो नहीं एक्यूरेसी के साथ बोल सकते, पर क्या है आपको जो 70 to 80% तक जो ब्लैक सीड मिल जाएगा। पर ब्लैक सीड का खासियत ये है कि जो ब्लैक सीड बनता है ना तो वो एक जो इलायची है वो पौधे में ज़्यादा दिन तक रहने के बाद ही जब वो सीड सेटिस्फाई होता है तब जाके वो ब्लैक सीड बनता है। तो ये दिक्कत ये इसका फंडा होता है। तो ये समझना पड़ेगा। बहुत सारे क्या होता है जब समझो रेट हाई जा रहा है ना तो जो फार्मर लोग है क्या है उसको बेचने के लिए, जल्दी बेचने के लिए उसको जल्दी उठा लेते हैं। तो वो जल्दी उठाने के लिए वो क्या होता है उसमें जो ब्लैक सीड नहीं बन पाता है तो वो भी थोड़ा क्वालिटी हल्का बन जाता है। पर क्या है बहुत सारा मार्केट में ऐसा डिमांड है उसको सीड का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वो इलायची सिर्फ हरा होना चाहिए बस। तो ये सब बहुत सारा रिक्वायरमेंट होगा। देखो ये इलायची जो देख रही ये मुंह फट गई है, तो ये मुंह फट गया इसलिए इतना ज़्यादा सेटिस्फाई हुआ तो वो फट चुका है। तो ये सीड जो है 100% ब्लैक रहता है मुंह फट का। ये जो स्प्लिट वाला ये जो चीज़ है ये स्प्लिट इलायची है ना, ये समझो पाउडर के लिए इस्तेमाल होता है। हम वो भी पाउडर का प्रोसेस क्या होता है वो आपको आगे चल के बताएंगे। आप किसको किसको ये देखना है पाउडर का क्या प्रोसेस है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, हम उसके लिए स्पेशली वीडियो बनाएंगे।
तो अभी ये जो इसके बारे में इलायची के वो सीड के बारे में मैं बता रहा हूँ, वो समझो 70 to 80% तक मेंटेन रहता है, उसमें ही हम करते हैं काम। अभी बाकी जो है माल परचेस करने का, तो कैसे परचेस करोगे, जैसे कि समझो बहुत सारा मैंने अभी तक जो कस्टमर का इंक्वायरी आया है, सब क्या बोलते हैं, वो लोग जो अपने लोकल मंडी से परचेस करते हैं ना माल, तो लोकल मंडी से परचेस करते हैं तो उसमें क्या है, उनको बहुत चार्जेस, एक्स्ट्रा चार्जेस लग जाते हैं। क्योंकि क्या है, लोकल मंडी जो बेचते हैं वो समझो वो मंडी वाले एजेंट के थ्रू माल परचेस करते हैं। समझो हर एक दिल्ली का खारी बावली समझो, या कोलकाता का बड़ा बाजार है, पुणे का, कहीं भी मार्केट में, मुंबई में जाओ, कोई भी मार्केट में क्या होता है, वो लोग एजेंट के थ्रू ही काम करते हैं। डायरेक्ट कोई केरल से माल नहीं मंगाते। वो लोग अगर मंगाते भी है तो बहुत सारे गिने चुने 1-2 आपको मिलेगा, फिर भी मुश्किल से। ज़्यादातर लोग एजेंट से काम किए होते हैं। पर क्या है, आपको ये जो हमारा कंपनी है, कंपनी का मेन मकसद वही है क्योंकि ये बिजनेस में कोई थर्ड पार्टी ऐड ना रहे, क्योंकि हम वो थर्ड पार्टी हटाने का है। और डायरेक्ट कस्टमर जो मेन सप्लायर है, वो कोई भी छोटा बड़ा सप्लायर कोई भी धीरे धीरे बिजनेस करके ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। हमारे पास ये भी कस्टमर है जो 1 साल पहले महीने का समझो मुश्किल से 5 से 10 किलो माल सेल करते थे वो लोग। अभी वो जो सेल है उसका 1 साल के अंदर वो अभी महीने का 1 टन माल सेल कर रहे हैं। तो क्या उसका ग्रोथ देखो, क्योंकि क्या है, ग्रोथ आसानी से हो जाएगा पर आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। पर क्या है, ये इसलिए कर पाया उसने क्योंकि क्या है, इसके अंदर कोई थर्ड पार्टी नहीं है, उसमें प्रॉफिट मार्जिन भी है, और जो वो मंडी में वो सप्लाई कर रहा है तो उसको क्या है, अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिल रहा है और मंडी वालों का भी प्रॉफिट आ रहा है। तो इसी हिसाब से हो रहा है। तो आप अगर परचेस करोगे तो देखो, आपको जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है उसमें आप कांटेक्ट करके ऑर्डर डालो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऑर्डर करो तो आपको होम डिलीवरी मिल जाएगा आपका लोकेशन पर। तो आप हमारे साथ कांटेक्ट करके फुल डिटेल शेयर करो और आप ऑर्डर डालो। और देखो, हम मिनिमम जो अभी ऑर्डर एक्सेप्ट कर रहे हैं, बहुत सारे कस्टमर के रिक्वेस्ट के लिए हमने ये जो ऑर्डर 20 किलो तक मिनिमम ऑर्डर एक्सेप्ट कर रहे हैं। हालांकि हम पहले 50 किलो तक कर रहे थे, अभी मिनिमम कोई भी वैरायटी लेके आप 20 किलो कर सकते हो, ठीक है। तो हम एज ए फर्स्ट कस्टमर के हिसाब से हम देते हैं। बहुत सारे कस्टमर ऐसे भी बोलते हैं, ठीक है भैया हमको 10-10 करके 2 वैरायटी दे दो 20 किलो, तो हम वो भी करवा देते। तो आप ये कांटेक्ट कर सकते हो। आप बहुत सारा कस्टमर का ऐसा क्वेरी है, हम इस जगह पे रहते हैं, यहाँ पे आएगा माल डिलीवरी की नहीं। देखो, अगर मैं इतना बोलूँगा, आपके वहाँ पे अमेजन फ्लिपकार्ट अगर डिलीवरी होता है तो ये आपको हमारा माल भी डिलीवरी हो जाएगा। मतलब जहाँ जहाँ आपका एरिया में कुरियर सर्विस है वहाँ आपको मिल जाएगा। अभी तो इंडिया बहुत ये कुरियर में बहुत आगे है, ट्रांसपोर्ट में, तो आपको आसानी से आप माल मिल जाएगा। पर क्या है, इसका जो ड्यूरेशन रहेगा तकरीबन समझो 6 से 7 दिन के बीच में आपको माल मिलेगा। अगर आप वो थोड़ा सिटी से दूर हो तो आपको तकरीबन 8 दिन तक, 7 से 8 दिन तक लग सकते हैं। वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबी हो रहा है, बाकी जो बात है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी आपको इसमें कोई क्वेरी या कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, या मुझे जो दिया हुआ व्हाट्सएप नंबर है उसमें आप कांटेक्ट करके मेरे साथ बात कर सकते हो। मैं आपको इसके रिलेटेड जो भी आपको क्वेरी है मैं आपको सॉल्व आउट करने का कोशिश करूँगा। सो गाइज, आज के लिए थैंक यू। आप ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि क्या है, तो आपको अपडेट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।